द क्वेश्चन इज कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। लुक, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपको कैसी पर्सनैलिटी चाहिए, आपकी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी सोच अलग होती है। कोई चाहता है कि मैं बहुत डोमिनेट करूँ, कोई चाहता है कि मैं लोगों को बहुत अच्छे से लोगों के साथ मिलजुल के रह पाऊँ, कोई चाहता है कि मैं ठीक ठाक रहूँ, बस खूब मेरी डिसरिस्पेक्ट ना करे, ना मैं किसी से कोई ज़्यादा उलझूँ। ऐसे आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करना चाहता है। कुछ चाहते हैं कि वो हमेशा इंटिमिडेट करते रहें, जहाँ भी जाएँ वो ज़ोर से बोलें और लोग उनकी बात सुनें। तो इस चाहत में वो बहुत बार ज़ोर-ज़ोर से बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। और द बेसिक क्वेश्चन इज़ कि पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? आई रियली बिलीव कि पर्सनैलिटी एक काइंड ऑफ वाटर होना चाहिए। जैसे कि ब्रूस ली का कोट है ना, बी वाटर, बी लाइक वाटर, है ना? वो शेप ले लेना चाहिए, जैसी जगह है, जहाँ पे जैसे लोग हैं, लोग जैसा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसा हो रहे हैं, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए, अपने अ, अपनी पोज़ीशन को होल्ड करते हुए, अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करना आना चाहिए सामने वाले से कि लोग आपको नेग्लेक्ट ना कर पाएँ, दबा ना सके, आपको बराबर की नज़र से देखें एटलीस्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह में हो, जहाँ पे लोग आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर आप ऐसी जगह में हैं जहाँ लोग आपसे कम पावरफुल हैं या आपसे आपके अंडर में हैं, तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट करो कि लोग बहुत ज़्यादा आपसे घुल-मिल भी ना जाएँ और बहुत ज़्यादा आपकी अ, वैल्यू करना कम भी ना कर दें। मतलब आपको डिवैल्यू ना करें, आपको मैनिपुलेट ना करें। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पर्सनैलिटी इस टाइप की होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप एक पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ तो हमको पता है कि माइंडसेट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप कैसी भी टाइप की पर्सनैलिटी, अगर आप एक फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी भी चाहते हैं कि जहाँ पे लोग आपसे ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी में हैं, आप उनके साथ किस तरीके से आपको बात करना है, क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए, किस टाइप से आपको पोर्ट्रे करना आना चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, किस टाइप की बॉडी लैंग्वेज आपको फॉलो करना है। तो बहुत सारी स्मॉल-स्मॉल चीज़ें होती हैं जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते जाते हो। बट जब तक आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता नहीं है चीज़ों के, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकते। आप हो सकता है आप किसी एक जगह पे परफ़ॉर्म करोगे अच्छा, दूसरी जगह पे आप आपका परफ़ॉर्मेंस ज़ीरो हो सकता है। क्योंकि हम हमेशा एक डिफरेंट पावर डायनामिक्स में मूव करते रहते हैं। कभी हम ऐसे लोगों के सामने रहते हैं जहाँ जो जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कभी ऐसे लोग के साथ जहाँ पे लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे लोग बराबर हैं, कभी ऐसा कि जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेंजर्स लोग हैं, जो आपको सिर्फ़ देख के आपको आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं, वो आपको देख के वैल्यू करते हैं। बिकॉज़ वी नो द लुक्स एंड द क्लोथ्स यू वियर, जो भी आप जिस टाइप के कपड़े पहनते हो, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी का एक परसेप्शन सामने वाले के माइंड में जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा डीपली स्टडी करते हुए, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को ब्लेंड करते हुए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पर्सनैलिटी में डेवलप करते हो, देन आई कैन से कि आपकी पर्सनैलिटी एक परफेक्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की तरफ जाती है। ऑब्वियसली यू कैन नेवर बी परफेक्ट, दैट इज़ ट्रू, बट समय के साथ, टाइम के साथ आपको ये समझ आना चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ब्लेंड करना है। माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, योर इनर थिंकिंग, हाउ यू कनेक्ट विद योरसेल्फ, योर गोल्स, जब इन चीज़ों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, तब आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है। आप सिर्फ यू कैन नॉट फेक इट फॉर लॉन्ग। ये नहीं फेक इट टिल यू मेक इट, आपने अगर ऐसा बोल भी दिया, आपको आज नहीं तो कल लोग को पता चल जाना है कि आपके बारे में कि आप किस टाइप के इंसान हो। तो बहुत ज़्यादा फेंकना इज़ नॉट गुड। फेक करना कि भई मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कई लोग आपने देखा होगा कि दे ट्राई टू डोमिनेट, और इस कारण से वो ज़ोर-ज़ोर से बोलना, थोड़ा-सा इस टाइप से चीज़ें करना, शो ऑफ करते हुए बात करना, अपनी चीज़ों को, अपने लाइफ़स्टाइल को ब्रेक करते हैं। वो लोग सामने तो कर लेते हैं, बट उनकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं और उनका परसेप्शन सही नहीं जाता है। तो सिर्फ़ आप सामने दिखने के लिए कुछ दिखा रहे हो, येस इट इज़ ट्रू कि जो दिखता है वो बिकता है, इट इज़ ट्रू। बट सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी आपको लेनी चाहिए कि आप किस टाइप की का पर्सन बनना चाहते हो, किस टाइप की अकाउंटेबिलिटी शो करना चाहते हो, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन। और ऐसा कोई जगह में जहाँ पे आप बिल्कुल लोगों को बिना चिल्लाए बिना आपका काम नहीं होता, डोमिनेट किए बिना काम नहीं होता, दैट्स राइट। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सही है, ये गलत है। आपकी सिचुएशन डिपेंड करती है, आप किस जगह में हो, कैसे हो, आपको किस तरीके से रहना है, आपको समझना चाहिए। बट इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन, इफ़ यू आर अ पर्सन हू मूव इन डिफरेंट पावर डोमेन, डिफरेंट डोमेन, आप कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हो, डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलते हो, देन यू रियली नीड टू हैव अ फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, जहाँ पे आप इम्पैक्टफुल भी लगे, कॉन्फिडेंट भी लगे,
कैरिस्मेटिक भी लगे, आप डेंजरस भी लगे। आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना चाहिए। सो उस तरह की पर्सनालिटी बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन सिर्फ अल्फा पर्सनालिटी, डोमिनेंट पर्सनालिटी एंड ये पर्सनालिटी। नो, आपको बच्चों के साथ जब आप हो रहे हो तो आपको बच्चा बनना जरूरी है, बड़ों के साथ हो तो बड़े जैसी बातें करना जरूरी है, फ्रेंड के साथ हो फ्रेंड जैसी मस्ती करना जरूरी है। तभी तो आपकी पर्सनालिटी सब जगह कनेक्ट हो पाएगी। अगर आप एक स्ट्रेट एटीट्यूड लेके चल रहे हो कि नहीं मेरे को ऐसे ही रहना, तो बच्चे के साथ भी आप वैसे रहोगे, फ्रेंड के साथ भी वैसे रहोगे, प्रोफेशनल के साथ भी वैसे रहोगे, फ्रेंड के साथ भी वैसे रहोगे, अपनी स्पाउस के साथ भी वैसा रहोगे, अपनी फैमिली के साथ भी वैसा रहोगे। इट डजंट वर्क। सो बी फ्लेक्सिबल, बी लाइक अ वाटर, like Bruce Lee said. And thank you for watching the Priyank Mindset and Personality Coach.